कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस की जो हालत हो गई है उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अब 2024 में बिना लोकसभा चुनाव लड़े ही पहले ही हार का मुंह देख लेगी। दरअसल कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल थे वे सब स्टार्टिंग में शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वे सब क्या तीर मार कर आ जाएंगे, तो कोई नेपच्यून और प्लूटो को पकड़कर धरती पर ले आएंगे, तो कोई मंगल ग्रह को सीधे सीधे अपनी ताकत से धरती पर वापस गिरा देंगे। लेकिन जैसे ही समय आई करतब दिखाने की, तो उनमें से किसी के मुंह से निकलने लगा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो कोई यह निकालने लगा कि कांग्रेस के साथ सीट की बात नहीं फाइनल हो पा रही है, सीट शेयरिंग का मामला फंस जा रहा है। तो कुछ ने यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस बहुत धीमे गति से कार्य कर रही है, इस कारण हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वह भी ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने साथ छोड़ दिया जिस समय भाजपा के फायर ब्रिगेड और फायर ब्रांड नेता हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। जब इस समय राहुल गांधी को वे बोल रहे हैं कि चुनाव बाद में राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा लूँगा, क्योंकि उन्होंने असम राज्य में आकर कानून तोड़ने की कोशिश की है और सरकार के इजाज़त के बिना वैसे सड़कों पर उन्होंने भीड़ लगाई है जहां पर अनुमति नहीं दी गई थी। ऐसे समय में कम से कम सहयोगी दलों को तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ठीक इसी समय जैसे ही रैली बंगाल में घुसने वाली होती है, ममता बनर्जी बोल देती है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। फिर ऐसे रैली बिहार में घुसने वाली होती है, नीतीश कुमार अपना पाला बदल लेते हैं और भाजपा से हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मामला वहीं फंस रहा है सीट शेयरिंग को लेकर। इसके बाद जब सबसे बड़े जो सहयोगी उनके अरविंद केजरीवाल थे, जिनकी दो राज्यों में सरकार है, वे भी बोल उठते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का उत्तर भारत में तो सीधे सीधे सफाया होता दिख ही रहा है, क्योंकि बंगाल में यदि ममता बनर्जी, कांग्रेस, भाजपा तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे, अदर कम्युनिस्ट वाले भी यदि सोच लिए कि हम भी लड़ेंगे कांग्रेस से अलग होकर, ऐसी स्थिति में जो सीट होगा वो सीधे सीधे ममता बनर्जी और भाजपा के खाते में चला जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा में आ जाने से अब भाजपा और नीतीश कुमार विपक्षी एक पार्टियों को मुश्किल से 1 या 2 सीट ही देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का पहले से ही चला बना हुआ है, इस कारण सपा काफ़ी कमज़ोर उनके सामने पड़ जाएगी। दिल्ली में जो सारी सीटें भाजपा जीत जाती है, ये राम मंदिर के और राम लहर में फिर से वह जीत लेगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा से करीब होते जा रही है, इस कारण भी कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो खिसकता नजर आ रहा है। पंजाब में जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा तीनों लड़ेगी चुनाव, ऐसी स्थिति में या तो आम आदमी पार्टी बाजी मार लेगी या भाजपा बाजी मार लेगी। उत्तर भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 300-350 सीटों पे कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहले से ही चुनाव हार चुकी है। उड़ीसा की भी बात करें तो उड़ीसा में नवीन पटनायक और भाजपा दो के बीच में ही फाइट होगी, कांग्रेस कहीं रहेगी ही नहीं वहाँ पे। दक्षिण भारत में भी बात करें तो कर्नाटक में भाजपा मजबूत है, तेलंगाना में भी भाजपा का है। उसके बाद बात तमिलनाडु और केरल की करें तो केवल 2 राज्यों से कांग्रेस कुछ नहीं कर पाने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के क्षेत्रीय दलों के पास भी अपनी सीटें रहेंगी अच्छी खासी। और खबर यह भी सामने आ रही है कि दक्षिण भारत में भी भाजपा धीरे धीरे अपनी पैठ बनाती नजर आ रही है। और इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि भाजपा आने वाले समय में दक्षिण भारत में भी कांग्रेस को मुंहजोड़ टक्कर देने वाली है। भले ही सीट उसके आए या ना आए, यदि वोट बैंक में उसका विस्तार हो जाता है तो यह कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, क्योंकि वो जो सीटें खाएंगी वह कांग्रेस के खाते से ही खा जाएंगी। ऐसी स्थिति में जब पूरा मिलाकर आप देखें तो कांग्रेस मुश्किल से 40 से 50 सीटों से ज़्यादा पर नहीं खरा उतरने जा रही है। और ये कैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। अब तो इनके पास जो सहयोगी संगठन बचे हैं वे सब भी कुल मिलाकर अपना सीट देखें तो 100-150 से ज़्यादा अब नहीं पहुंचने जा रहा है। अब देखिए इनका कैसे कैसे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो रूपरेखा दिख रही है उसके अनुसार कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार गई है और जीत का जो तमगा है वह भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द कर चुकी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।